नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एंड टुडेज टॉपिक इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज के वीडियो को। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ऑक्सिलरी का मतलब होता है हेल्प करना। ट्रेड को हेल्प करने वाले जो फैक्टर्स है उसे कहते हैं ऑक्सिलरी टू ट्रेड या एड्स टू ट्रेड भी कहा जाता है। So all those activity that facilitate smooth flow of goods from manufacturing center to the consumption center are called as aids to trade और auxiliaries to trade। तो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर मतलब जहाँ गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, दैट इज अ फैक्ट्री। और जहाँ कंजम्पशन सेंटर मतलब जहाँ गुड्स अल्टीमेट कंज्यूमर बाय करता है, दैट इज द मार्केट। सो फैक्ट्री से लेके मार्केट तक जो गुड्स आते हैं ये विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड ही आते हैं। These activity play supportive role. They help in removing hindrances which arise during the production and distribution of goods। तो यहाँ एक वर्ड है hindrances। hindrances मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं ट्रेड में, सो ये बिकॉज ऑफ एड्स टू ट्रेड या बिकॉज ऑफ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड ये सभी प्रॉब्लम्स दूर हो जाते हैं, जिससे ट्रेड जो है वो स्मूथली कंडक्ट हो पाता है। They help in removing hindrances which arise during the production and distribution of goods and services। Following are the various auxiliaries to trade। तो देखते हैं हम क्या कितने टाइप्स के auxiliaries to trade हैं। फर्स्ट पॉइंट, ट्रांसपोर्ट। The goods are produced at one place but they are demanded over a wide area। देखिए गुड्स एक जगह प्रोड्यूस होते हैं बट उसका जो डिमांड है अलग अलग मार्केट में होता है, demanded over a wide area। So goods are to be sent to different places where they are demanded। So जहाँ goods का डिमांड है वहाँ तक goods पहुँचना ज़रूरी है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ मेन एंड मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये ट्रांसपोर्ट के ज़रिए ही पॉसिबल हो पाता है कि गुड्स या फैक्ट्री के लिए या लेबर जो लगता है ये एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करना ये पॉसिबल है ओनली बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो ट्रांसपोर्ट इज द फर्स्ट ऑक्सिलरीज टू ट्रेड या एड्स टू ट्रेड। सेकेंड पॉइंट, वेयर हाउसिंग। देर इज अ गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। देखिए प्रोडक्शन का एक टाइम होता है और कंजम्पशन का एक टाइम होता है, और ये बिटवीन दैट प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एक बिग गैप होता है या टाइम पीरियड होता है। सर्टन गुड्स प्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर बट कंज्यूम ओनली इन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ईयर। देखिए कुछ गुड्स ऐसे जो पूरे साल भर प्रोड्यूस होते हैं बट पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही उसे यूज़ किया जाता है, एंड वाइस वर्सा। मतलब कुछ गुड्स ऐसे कि पर्टिकुलर सीजन में ही आते हैं बट उसको पूरे साल भर यूज़ किया जाता है। इन द एरा ऑफ मास प्रोडक्शन स्टोरेज इज इनडिस्पेंसिबल। एरा ऑफ मास प्रोडक्शन मतलब आज के ज़माने में इतने लार्ज क्वांटिटी पे गुड्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं तो वेयर हाउसिंग तो होना ज़रूरी है, इंडिस्पेंसिबल है। द गुड्स शुड बी स्टोर केयरफुली फ्रॉम दे आर प्रोड्यूस टिल द टाइम दे आर सोल्ड। तो जब से गुड्स प्रोड्यूस हुआ है टिल द टाइम दे आर सोल्ड, ये इतने टाइम में प्रोडक्शन से लेके सोल्ड होने तक का जो टाइम पीरियड है तभी तक गुड्स को स्टोर करना ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो गुड्स खराब हो सकते हैं। स्पेशल अरेंजमेंट मस्ट बी मेड टू प्रिवेंट लॉस और डैमेज। वेयर हाउस आर ऑल्सो कॉल्ड गोडाउंस। तो ये गुड्स खराब नहीं होने चाहिए, इसके लिए गुड्स को गोडाउंस में या वेयर हाउस में स्टोर किया जाता है, तो वेयर हाउस को ही गोडाउन भी बोल सकते हैं हम। प्राइस इज मेंटेन एट अ रीजनेबल लेवल एंड देयर इज अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये पॉइंट से उन्हें बताना है कि बिकॉज ऑफ वेयर हाउस प्राइस स्टेबल रहता है, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर गुड्स का सप्लाई कंटिन्यूसली शुरू रहता है, तो इसके वजह से प्राइस स्टेबल रहता है। थर्ड पॉइंट, इंश्योरेंस। देर आर वेरियस रिस्क इन्वॉल्व इन अ बिजनेस। रिस्क के बिना तो बिजनेस हो ही नहीं पाएगा, सो देर आर सो मेनी रिस्क। द गुड्स मे बी डिस्ट्रॉयड वाइल इन प्रोडक्शन प्रोसेस और इन ट्रांजिट ड्यू टू एक्सीडेंट और इन स्टोरेज ड्यू टू फायर और थेफ्ट। देखिए गुड्स को अलग अलग तरीके से नुकसान पहुंच सकता है, जैसे उन्होंने बोला ट्रांजिट में गुड्स खराब होने का चांस होता है, या आग लगने से, चोरी होने से गुड्स का नुकसान हो सकता है। द बिजनेसमैन वुड लाइक टू कवर द रिस्क, इंश्योरेंस कंपनी कम टू देयर रेस्क्यू। तो ऐसे में गुड्स नहीं खराब होने चाहिए, इसके लिए बिजनेसमैन को
इंश्योरेंस का ज़रूरत होता है और ये इंश्योरेंस कंपनियां प्रोवाइड करती है. दे अंडरटेक टू कॉम्पेंसेट द लॉस सफर ड्यू टू सच रिस्क. कॉम्पेंसेट का मतलब होता है कि ये जो उनका गुड्स का नुकसान होता है, फिर वो फायर से होगा या थेफ्ट से होगा या ड्यूरिंग द ट्रांजिट गुड्स का नुकसान हो रहा है, तो ये सब इंश्योरेंस पॉलिसीज में कवर किया जाता है और कॉम्पेंसेशन दिया जाता है. मतलब अगर वो जो बिजनेसमैन है वो रेगुलरली अगर प्रीमियम पे करता है तो उसे कॉम्पेंसेशन मिलेगा, नुकसान भर के मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से. द बिजनेसमैन हैज़ टू इंश्योर हिज गुड्स एंड पे प्रीमियम रेगुलरली. हाँ, बट इंश्योरेंस कॉम्पेंसेशन तो मिलेगा बट उसके लिए प्रीमियम रेगुलरली पे करना ज़रूरी है. रिस्क कैन नॉट बी अवॉइडेड कंप्लीटली बट दे कैन बी मिनिमाइज बाय टेकिंग अ इंश्योरेंस पॉलिसी. हाँ, रिस्क को पूरी तरीके से तो हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते बट हम लोग इंश्योरेंस पॉलिसी लेके हमारे रिस्क को कम ज़रूर कर सकते हैं. सो दैट इज इंश्योरेंस. फोर्थ पॉइंट, बैंकिंग. वी रिक्वायर मनी टू स्टार्ट बिजनेस एंड टू रन इट स्मूथली. देखिए, कोई भी बिजनेस को अगर स्टार्ट करना है तो पैसे का ज़रूरत पड़ेगा. बिजनेस को स्मूथली चलाना है तो पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए. बैंक सप्लाई मनी, तो हमें पैसे का जो लोन है वो कौन देता है? बैंक देती है. बैंक सप्लाई मनी. एडिक्वेट फंड्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द बैंक. बैंक प्रोवाइड लोन, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट. ये सभी तरीके के शॉर्ट टर्म लोन्स है जो बैंक हमें हमारे बिजनेस के लिए प्रोवाइड करती है. टू बिजनेसमैन बैंक्स ऑल्सो प्रोवाइड मेनी सर्विसेज. देखिए, सर्विसेज भी बैंक्स हमें दे रहा है. चेकबुक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, ड्राफ्ट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन. इट हेल्प्स द ट्रेडर टू कैरी देयर बिजनेस एक्टिविटी स्मूथली. तो ये सभी सर्विसेज जो बैंक हमें प्रोवाइड करती है, इससे बिजनेसमैन को अपना बिजनेस स्मूथली कंडक्ट करना पॉसिबल होता है. नेक्स्ट, एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग इज एन इफेक्टिव एड इन सेलिंग द गुड्स. सो विदाउट एडवर्टाइजिंग आपका सेल्स बढ़ ही नहीं सकता है. सो एडवर्टाइजिंग इज अ इफेक्टिव एड. द प्रोड्यूसर communicates all information about the goods and services to create a strong desire in a consumer to buy the product. तो प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? बार बार टीवी पे, रेडियो पे, न्यूज़पेपर में ऐड देके कंज्यूमर्स को वो प्रोडक्ट बाय करने के लिए मतलब इतना बार एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है कि कंज्यूमर वो प्रोडक्ट बाय करने के लिए तैयार हो जाता है. तो इससे बिजनेस का सेल्स बढ़ेगा. इट कैन बी कैरीड इन अ डिफरेंट वे. इट कैन बी इंडोर और आउट. तो यहाँ उन्होंने एडवर्टाइजिंग का दो टाइप बताया, इंडोर एडवर्टाइजिंग और आउटडोर एडवर्टाइजिंग. कम्युनिकेटिंग विद द पीपल व्हेन दे आर इन देयर होम्स. देखिए, लोग जहाँ जब भी घर पे और टीवी पे ऐड देख रहे हैं तो वो क्या हुआ? इंडोर एडवर्टाइजमेंट हुआ. फॉर एग्जाम्पल, न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी एक्सेट्रा. Communicating with the people when they go out from their home is called outdoor advertising. जैसे पोस्टर से, होर्डिंग से, देन प्रोमिनेंट प्लेसेस पे ये सब नियॉन सिग्नल साइन बोर्ड भी लगाए जाते हैं, होर्डिंग्स लगाए जाते हैं. सो ये सभी है इंडोर एंड आउटडोर एडवर्टाइजमेंट के टाइप्स हैं जिसके थ्रू कंज्यूमर को कन्विंस किया जाता है प्रोडक्ट खरीदने के लिए. नेक्स्ट पॉइंट, मर्केंटाइल एजेंट्स. कस्टमर आर स्कैटर्ड ओवर अ वेरी वाइड एरिया. देखिए, कस्टमर्स आर स्कैटर्ड का मतलब क्या है कि कस्टमर सभी एक ही जगह पे नहीं होते. दे आर स्कैटर्ड ओवर अ वाइड एरिया. इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ सेलर टू कॉन्टैक्ट कस्टमर. सो हर एक कस्टमर के साथ कॉन्टैक्ट करना सेलर के लिए पॉसिबल नहीं है. दिस डिफिकल्टी इज सॉल्व बाय मर्केंटाइल एजेंट्स. They bridge the gap between buyer and seller. Broker, estate agents are some examples of mercantile agents. So देखिए, सेलर एक जगह पे है और बायर जो है वो स्कैटर्ड है, अलग अलग जगह पे है. तो ऐसे वक्त में सेलर और बायर का पर्सनल कांटेक्ट होना पॉसिबल नहीं है. बट अगर मर्केंटाइल एजेंट्स होंगे तो एक सेलर को डायरेक्टली कस्टमर के साथ कांटेक्ट करना पॉसिबल होता है. जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया, ब्रोकर्स होते हैं, स्टेट एजेंट होते हैं. इनके थ्रू एक सेलर अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकता है? सेल कर सकता है. कम्युनिकेशन. इन टुडेज वर्ल्ड देयर इज अ इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन. डेटा जिसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन.
द इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी कम्युनिकेटेड। तो इतने बड़े पैमाने पे इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन हुआ है तो ये इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है। देर इज़ अ नीड ऑफ कम्युनिकेशन टू फैसिलिटेट ट्रेडर्स, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विथ वन अनदर। तो ट्रेडर होगा, सेलर होगा, इनका जो इंफॉर्मेशन है, जैसे सेलर को अपना गुड्स अगर बेचना है तो कस्टमर तक पहुंचना चाहिए। कस्टमर्स के जो लाइक्स डिसलाइक्स है ये सेलर को समझने चाहिए या मैन्युफैक्चरर को समझने चाहिए। तो इसके लिए कम्युनिकेशन होना ज़्यादा ज़रूरी है। वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज, तो सेल फोन है, पोस्टल सर्विसेज है, ईमेल से, इसके ज़रिए क्या किया जा सकता है, कम्युनिकेशन किया जा सकता है। सो ऑल दिस जो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है जिससे ट्रेड करना पॉसिबल होता है, जिसमें ट्रांसपोर्ट है, वेयर हाउसिंग है, इंश्योरेंस है, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग, मर्केंटाइल एजेंट्स एंड कम्युनिकेशन। सो आई होप दोस्तों ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियरली समझे होंगे। मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।